हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में सबसे स्कोरिंग यूनिट कौन से हो सकते हैं आपके लिए? और यदि आप लोग नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स से आपको डर लगता है, तो आपको मैथ्स डीआई और एलआर वाले पार्ट कैसे करने हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और इसमें कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, इसका एक्चुअल सिलेबस क्या है, सब प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। कैसे आप 15 में 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, सभी के सभी, और कम से कम सिलेबस पढ़ के। तो सारे बिंदुओं को नए ट्रेंड के हिसाब से मैं एनालिसिस करूंगा, क्या और इम्पोर्टेंट होता जा सकता हो सकता है आपके लिए, और पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं तो किस तरफ पैटर्न जा रहा है यूजीसी नेट का, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, रीजनिंग एंड एलआर, आपका स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार आज के वीडियो का और आज की क्लास का मेन मेरा मकसद है कि आपको सबसे स्कोरिंग पार्ट डीआई, एलआर और मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बताना। मैं क्यों इसको कह रहा हूं कि सबसे स्कोरिंग पार्ट हो सकता है, कि देखो इसमें पढ़ना एक जैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है और उससे आपके पूरे 3 यूनिट कवर हो जाएंगे। जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई का सिलेबस उतना ही सिंपल है। मैथ्स रीजनिंग के 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ें तो डीआई भी आप आसानी से कर लेंगे, बस उसमें चार्ट समझना होता है। एलआर की बात करेंगे तो एलआर में आपको क्या मिनिमम समझना है, और आपका सिलेबस अगर एक्चुअल पता चल जाए और यूजीसी किस टाइप के सिलेबस पूछ रहा है, अगर उतना ही पढ़ लें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर सिलेबस में आपसे एक बार डिस्कस कर लिया तो आपको लगेगा कि बहुत ही कम पढ़ना है एलआर में, और बहुत कम पढ़ के आप पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हैं। इसमें 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से इन तीनों यूनिट के बारे में एनालिसिस करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा और आपको लगेगा, एक आपको एक विजन दिखेगा और आपको लगेगा कि मैं भी इसमें 15 में से 12 13 14 क्वेश्चन तक सही कर सकता हूं, 15 में 15 भी क्वेश्चन सही कर सकता हूं, थोड़ी सी हमारी अगर स्ट्रेटेजी सही रही तो इस वीडियो में सब कुछ मैं चर्चा करूंगा और असली सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो जुड़े रहें, अंत शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब देखो हमारा फोकस कैसे है, तो हमारा फोकस दिसंबर 2026 के पेपर का है। अभी रिसेंटली हुआ है जून का पेपर, दिसंबर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और दिसंबर में हम क्या ऐसा करें कि दिसंबर वाले पेपर में इन तीनों यूनिट में सबसे ज़्यादा नंबर आ जाए, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा नंबर आ गया इट मीन्स आपके 30 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। 30 नहीं तो 25 से 30 के बीच में भी आ गए तो आपके लिए एक वरदान होगा उन बच्चों के लिए जो इस इन तीनों यूनिट को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ मैथ्स। छोड़ना नहीं है, सिलेबस समझना है, पढ़ना है, मेहनत करना है और फोड़ देना है। बस इस तरीके की हम स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। तो देखो, डीआई एलआर मैथ्स का संपूर्ण विस्तृत सिलेबस डिकोड करते हैं हम। टारगेट हमारा जेआरएफ सिलेक्शन है। ओ हो, ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बताता हूँ, हाई वेटेज यूनिट है। आपको पता है कि अगर थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो इसमें पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें यूनिट 5 होता है हमारा, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के कुछ ही चैप्टर शामिल होते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स जो फ्रिक्वेंसली उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और वो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं वो कम बार पूछे जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, लेकिन पूरा सिलेबस है। ओके, तो जो ज़्यादा बार भी पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, जो कम बार पूछे जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं। एक है हमारा एलआर है, बड़ा ही अंडररेटेड, ये हमारा बहुत अंडररेटेड ये पार्ट है हमारा, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ ना, एलआर एक ऐसा यूनिट है कि आप बस इतना पढ़ेंगे आप पांचों के पांचों सही कर पाएंगे। बहुत कम सिलेबस है इसका, पढ़ाने वाला अगर काबिल हो तो और भी कम में समेट देगा ये। ठीक है, तो एलआर भी बड़ा शानदार तरीके से हो जाएगा हमारा। ये यूनिट 6 है। ओके, और यूनिट 7 की बात करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई है। ओके, और डीआई अगर आपका इसमें के 3 चैप्टर तैयार हैं तो आपका डीआई भी तैयार है। बस हमें चार्ट समझना है, चार्ट एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि चार्ट को कैसे कैसे हमें डील करना है, चार्ट से कैसे हमें हैंडल करना है चार्ट को, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं इस तीनों के तीनों यूनिट में। अब देखो मैं बताता हूँ कि कुछ हाई वेटेज वाले हैं और इजी स्कोरिंग वाले मैथ रीजनिंग का पार्ट बताता हूँ। ओके, तो इसमें अगर मैं बात करूँ प्यारे, तो इसमें हमारा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग,
ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और उसके बाद से एक नया पैटर्न सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत नॉमिनल है, मतलब ये ज़्यादा नहीं पूछा है, ज़्यादा इन्हीं ऊपर के पूछे गए। और नंबर सीरीज, नंबर से तो रिलेटेड बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, इस बार भी पढ़ाऊंगा। और इस बार कुछ नए चैप्टर्स भी इंट्रोड्यूस किया है यूजीसी ने, उनकी भी चर्चा मैं करूंगा आपसे, ठीक है भाई। तो बस बने रहे आप। तो इजी स्कोरिंग है, और ये ऐसे पार्ट हैं कि मतलब आप पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5 6 7 8 क्लास का कंटेंट है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद से मैथ्स रीजनिंग के इंपॉर्टेंट, हम पूरा सिलेबस की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, फ्रैक्शन है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, और CI SI। ओके, और भी इसके चैप्टर्स हैं, मैं बताता हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसके बाद से एवरेज है। फिलहाल मैं आपको एक बात बताता हूँ, रुक जाइए। सबसे पहले मैं सिलेबस का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिलेबस के स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मेरे लाल इस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का अगर स्ट्रक्चर दिखाना है तो हम थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है भाई, जरा यहाँ पे देखो, ये आपको पूरा का पूरा ये भी दिख रहा होगा चार्ट। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा मैंने बहुत शानदार तरीके से इस चार्ट को बनाया है मैंने, ठीक है भाई, बहुत शानदार तरीके से मैंने बनाया है। ओके, यहाँ से देखिए ध्यान से। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ मैथ रीजनिंग से, मैथ रीजनिंग वाले से स्टार्ट करता हूँ। तो मैथ रीजनिंग में सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एप्टीट्यूड वाले में पार्ट में आपको देखिए नंबर सीरीज है, जिसमें आपको आता है मिसिंग नंबर, फिर उसके बाद से हमारा रॉन्ग टर्म बताना आता है, कौन सा गलत है, फिर उसके बाद से क्यूब, प्राइम नंबर, डिफरेंस, मिक्स पैटर्न, ये मिसिंग नंबर और उसके पैटर्न है, ठीक है, नंबर सीरीज का पैटर्न है। ओके, अब उसके बाद से अगर ध्यान से देखेंगे इसको, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ। ओके ओके, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद से अगला आ रहा है लेटर सीरीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार के साथ है, मतलब जितने ट्रिपल स्टार के साथ है एकदम इंपॉर्टेंट है, और इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है भाई। कोडिंग डिकोडिंग है, फिर रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जितना शुरू के 3 यूनिट पूछे जाते हैं, तीन तीन पोर्शन, जैसे हमने बोला था, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेटर। फिर उसके बाद से मैथ्स में अगर देखेंगे मेरे भाई तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर उसके बाद से एवरेज है, और फिर इंटरेस्ट डिस्काउंट। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है भाई। तो ध्यान रहे, मतलब कम से कम आपके मान लीजिए कि 4 5 शिफ्ट में पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो इस बार परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एवरेज आपका तैयार है तो भी आपका काम बहुत अच्छे से होने वाला है, ठीक है भाई। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन ये भी आता है। ओके, लेकिन ऊपर वाले जो है पार्ट हमारे, ऊपर वाले की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और ये बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आगे देखेंगे तो हमारा टाइम टाइम एंड वर्क एजेस है। फिर इस बार थोड़ा सा HCF LCM भी एक्स्ट्रा एक चैप्टर हो सकता है इस बार के लिए, HCF LCM और थोड़ा सा बेसिक ट्रिगो सिंप्लीफिकेशन भी इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है। तो इस बार हम लोग ये जो अपडेटेड सिलेबस है इन पे भी हम लोग पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चंस बड़े आसान है, बहुत सिंपल है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है भाई। अब आगे आते हैं मेरे भाई, तो इसमें रिमाइंडर, जैसे नंबर सीरीज से नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चंस उठाएं, जिसमें यूनिट प्लेस हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ये शुरुआत में ही आपको बहुत अच्छे से मैं करा दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो जो इस बार प्रयोग किया गया है यूजीसी नेट द्वारा, उनको हम थोड़ा सा और भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे आने वाली अपकमिंग क्लास में। अभी तो सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, जो नया चेंजेस है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा इनका पोर्शन है, ये सबसे बड़ा, ये समझो पेपर फर्स्ट का जो अगर सबसे बड़ा कोई पार्ट है यूनिट, 10 यूनिट में से, तो यही वाला है जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मतलब पूरा पूरा ये मैथ रीजनिंग का पार्ट है, और इसमें कम से कम मैथ्स में आपके 4 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग में भी 4 5 चैप्टर, मतलब कुल मिला के 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे लाल, 10 चैप्टर में मैथ्स के 3 चैप्टर, रेशियो, एवरेज, और उसके बाद से हमारा परसेंटेज, ये 3 अगर अच्छे से किए हैं तो आपका DI भी खत्म।
मतलब आपका दूसरा यूनिट एक डीआई, एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है, 5 क्वेश्चंस एक डीआई पे आते हैं, वो भी आप कर लेंगे। बस हम चार्ट की समझ देख लेंगे, चार्ट अच्छे से देख लेंगे तो आप उसको कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है भाई? तो ये ध्यान से देखिएगा। और पिछले कह रहा है पीवाईक्यू का ट्रेंड एक बार बताता हूँ मैं आपको। तो सीरीज कोडिंग डिकोडिंग टुगेदर है, 2-3 क्वेश्चन इसके आते रहे। मैं एक और सेशन लिया था, उसमें भी मैं इस चीज़ को दिखाया था। अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज मिक्स के क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा पूछे गए थे। ओके, मतलब इसको तो हम पहले भी किए थे, अब भी आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एड ऑन हुआ था, तो इस बार नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें एड ऑन हुई थी, उनको भी अच्छे से हम इस बार देखेंगे, ठीक है? अब इस बार थोड़ा सा तरीका हमारा ऐसा रहेगा कि यूजीसी की नेट की तरफ से कुछ ऐड ऑन होगा, मैं अपनी तरफ से कुछ गेस करके ये क्या, और यूजीसी इसी पैटर्न पे आगे पढ़ सकता हूँ, उसमें कुछ मैं ऐड ऑन करके इस सेशन में, मतलब दिसंबर वाले सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो अपडेटेड कंटेंट के साथ दिसंबर वाला सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग एकदम से जुड़े रहिएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन, मतलब ये रिकॉर्डिंग आप रखे रहिएगा, ये क्लास की रिकॉर्डिंग रखे रहिएगा, देखिएगा। मैं बताऊँगा कि आप दिसंबर वाले में पूरा का पूरा पेपर कर पा रहे होंगे एकदम अच्छे से, उसमें आउट ऑफ सिलेबस कुछ लगेगा नहीं। हालांकि यूजीसी की ऐसी फितरत है कि हर बार 1-2 क्वेश्चंस ऐसे बना देते हैं, ओके, एक यूनिट में कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा बना ही देता है कि जो बच्चे को लगे आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है? लेकिन इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि उतना भी ना लगे। ओके भाई, तो ये ध्यान रहे। ओके, अब उसके बाद से ये मैंने परसेंटेज में मैंने बताया था। अब चीज़ें काम सिंपल और होंगी जो डीआई में भी यूजफुल होंगी। तो परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद से एवरेज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका अच्छे से देख लेंगे तो वहाँ भी आसान रहेगा। इस बार एवरेज भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है? और उसके बाद से ये क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहले सिलेबस के बारे में देखते हैं। अब देखो, लॉजिकल एलआर ये सबसे अंडररेटेड पार्ट होता है। मैं हमेशा बताता हूँ एलआर सबसे अंडररेटेड पार्ट होता है। ओके, ये मतलब ये समझ लो कि इतना अंडररेटेड है मेरे भाई। ठीक है, अगर इनको देखेंगे हम तो इसमें हमारा देखो क्या है कि पूरा का पूरा सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो इसमें आर्गुमेंट है, स्ट्रक्चरल, उसके बाद से हमारा प्रोपोजिशन, मोड, फिगर है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फैलेसी है। और इस बार जो इंडियन लॉजिक्स और वेस्टर्न लॉजिक के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे, प्रमाण, हेतु, ये सब बहुत अच्छे लेवल से पूछे गए थे। मतलब इस बार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो उनकी बजाय, मतलब उनको रखा गया था। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंस, इस तरीके के क्वेश्चन, मोड, फिगर, इसके क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे। मतलब पिछली बार का ही पेपर देखा जाए उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता था, मतलब उसके 3 और 2 का रेशियो होता था फेलिसी का। लेकिन अब ऐसा है कि वो उनका 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और इस बार जो इंडियन लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक और फेलिसी के क्वेश्चन थे, मतलब जिसमें हम कहते हैं ये प्रमाण वाला हो गया, फिर तर्क दोष वाले हो गए हिंदी में, तो ये हमारा इसके 3 क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी थी। मतलब थोड़ा सा पैटर्न हुआ है कि उसके 2, इसके 3, इस तरीके की पैटर्न बहुत सारे शिफ्ट में देखे गए थे। तो हम थोड़ा इस बार का हमारा तरीका ये रहेगा कि इस बार हम इस वाले पार्ट को पहले थोड़ा करेंगे और थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। प्रैक्टिस बहुत सारा कराऊंगा मैं यूट्यूब से लेके आपकी एप्लीकेशन की क्लास पे। एप्लीकेशन की क्लास में आप इनरोल होंगे तो इसमें भी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें जितना पढ़ेंगे इतना सा ही पढ़ेंगे कंटेंट, लेकिन इतना सॉलिड पढ़ेंगे कि उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। और मैं यूपीएससी से रिलेट करके आपको बताऊंगा। यूपीएससी में मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ, और यूपीएससी में मैं ये वाला भी पार्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो उससे रिलेट करके, जैसे प्रमाण हो गया, हेतु हो गया, ये सब वहाँ से रिलेट करके कुछ कहानियाँ बना के, हालांकि आपने देखा होगा मेरी क्लासेस जो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, आपको देखे होंगे कहीं ना कहीं झलक दिख रही होगी। तो इस बार और भी अच्छे लेवल से एकदम रिफाइंड कंटेंट के साथ इसको थोड़ा सा करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस साथ में करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से एक फ़ायदा ऐसा होगा कि आपको कमांड हो जाएगी, और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेंगे आप, मतलब प्रैक्टिस के फॉर्म में कॉन्सेप्ट, मतलब ठीक है कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रैक्टिस में क्वेश्चंस आए, उसका रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया, मतलब लगातार रिफाइनमेंट होता रहेगा आपके कॉन्सेप्ट में, और क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी होगी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, विथ एक्यूरेसी।
तो बस इस बार मेहनत करने वाले इस मामले में, जैसे इस बार हो सकता है वेन आरेख के भी क्वेश्चंस अगली बार पूछे, तो इस बार थोड़ा चांस नहीं लेंगे। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन मेरा गेस है इसमें थोड़ा सा वेन डायग्राम वगैरह से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस बार कराने वाला हूं मैं हूं। ओके, तो वो ध्यान रहे। और एक बार इसमें मैं आपको, जैसे इसमें था हमारा फॉर्मल फैलेसी, इस बार इनफॉर्मल फैलेसी के भी क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूँ। थोड़ा सा इस पर कम जोर था, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर के एग्जाम में इस पर भी यूजीसी थोड़ा सा फोकस करेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने हाईलाइटेड की हैं, और इस पर थोड़ा सा, जैसे वेन आरेख हो गया और ये ओके, और थोड़ा सा ये हमारा प्रमांस हो गया, इंडियन लॉजिक्स में प्रमाण हो गया, हेतु हो गया, तो इनसे रिलेटेड सब कुछ, अनुमान, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये सब, इनको थोड़ा सा अच्छे से और बहुत शानदार और डेप्थ में हम इसको करेंगे। हालांकि इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है सॉलिड अगर आप कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अब चलिए, उसके बाद से हमारा, इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, मतलब ट्रिपल डबल स्टार हो गया। फिर उसके बाद से ए ई आई हो गया, प्रमाण हो गया, ये भी ट्रिपल स्टार है। अनुमान, स्ट्रक्चरल व्याप्ति हो गया, ये भी हमारा ट्रिपल स्टार है। मतलब बहुत आए हैं, मतलब भर भर के ये आते हैं। तो अगर यही 4-5 पार्ट पढ़ लिए ना, तो आपका 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। शुरू के 4 पार्ट बस कर लिए इसमें एल आर में, लॉजिकल रीजनिंग में, तो आपका काम हो जाएगा। और ये चारों को इस बार बहुत सही से, बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। ये वाले तो आपको आते हैं, ये सारे ऊपर वाले आते होंगे, आपको पता है। लेकिन आपको थोड़ा सा इंडियन लॉजिक में और वेस्टर्न लॉजिक में जो होंगे, जैसे मान लीजिए प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, ये सब क्या होता है, उपनय, निगमन, ओके, उपनयन नहीं, उपनय, ओके, निगमन, ओके, पक्ष, साध, हेतु की पहचान, ये सब, तो ये सब हम लोग इस बार और अच्छे से करने वाले हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, तो इसमें कुछ बात है, मतलब इसमें आपके 5 में 5 क्वेश्चन में पक्का कराने वाला हूं। लेकिन तभी भी मैं इतनी बात श्योरिटी आपको दे रहा हूं इस बात की, कि आप 4 तो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में कर लोगे बड़े आराम से, कैसा भी तोड़ मोड़ के आएगा। तो हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और उसके बाद से वाईटी की क्लासेज, यूट्यूब की क्लासेज भी चलेंगे, उसमें भी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। आप देखते हैं कि RWA लास्ट के टाइम में, जैसे एग्जाम होने वाला होता है उससे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, वाईटी की बहुत शानदार शानदार क्लासेज वहाँ भी आती है प्रैक्टिस के फॉर्म में। तो उसको भी हम लोग करेंगे, मतलब वहाँ भी, मतलब इस बार दिसंबर के लिए तो खतरनाक लेवल से मेहनत करना है। ठीक है, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, एनालॉगी इस बार ध्यान से पढ़ेंगे, एनालॉगी और वेन डायग्राम। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इसके क्वेश्चंस पूछेंगे ज़्यादा। मोड फिगर के भी मुझे लगता है कि दिसंबर में थोड़ा सा रहेगा इसका पार्ट। ओके, तो ये करेंगे, हालांकि उससे पहले वाले सारे करेंगे, लेकिन ये भी। अब देखो, इसके हमारे कुछ थे, हमारे कैसे कैसे करने के तरीके, तो ये छोड़िए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं स्ट्रेटजी भी आगे बताता रहूँगा, और किस तरीके से करना है, पढ़ाना है, वो मेरे भरोसे रहेगा। ओके, तो बस क्लासेज वगैरह में आप जुड़े रहिए। ओके, 1 मिनट बस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा हमें, ओके, बस 10 सेकेंड की बात है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बोर्ड थोड़ा सा बंद हो गया, बस 10 सेकंड में ऑन हो जाएगा। तो इस बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार बहुत ही अच्छे से हमारा इसका भी सिलेबस चलेगा। और डीआई के लिए हमारा क्या विशेष प्रोग्राम रहेगा, डीआई का सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और डीआई के लिए हमारे पास क्या खास है, किस तरीके से हम प्लान बनाएंगे और क्या एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो फिलहाल हम अगर इसकी बात करेंगे डीआई के, ओके, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलिए, तो एक बार देखते हैं, तो फिर उसके बाद से ये वाले हमारे इसके पार्ट थे। और फिर अब इस बार आते हैं थोड़े से डीआई पे। अब डीआई का स्पेशल हमारा क्या इस बार रहेगा, तो देखो, कुछ लोग मेरी यूट्यूब की क्लास अगर देखे होंगे शुरुआत में, एप्लीकेशन के अभी छोड़ देते हैं, यूट्यूब की जो शुरू की डीआई की थी, बहुत जानदार क्लास थी, शानदार क्लास थी। ठीक है भाई,
जानकारी वाली क्लास थी। उसमें मैं आपको बता रहा था कि डीआई को एक्चुअली अटेम्प्ट करने में क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। डीआई को एक्चुअली जो कैलकुलेशन में बेसिक प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम उसके रेशियो में बाँटें, कैसे परसेंटेज में उसको बाँटें, कैसे परसेंटेज को सॉल्व करें, ये सब मैंने बड़े बेसिक से बताया था, बड़े ज़ीरो लेवल से। तो इस बार का प्लान ये है कि हम एवरेज, परसेंटेज और आपके रेशियो तो करेंगे ही करेंगे, शुरुआत में सब कुछ करेंगे। मेरा डेमो क्लास होगी, जो पहली क्लास रेशियो से स्टार्ट होगी। लेकिन डीआई के शुरू के 2 क्लास में ये भी करेंगे, ठीक है? कैलकुलेशन बेस्ड। उसके बाद से डीआई में आंकड़ों की समझ में बताऊंगा, कैसे चार्ट दिया है आपको उसको अच्छे से समझना है और करना है। और नया ट्रेंड डीआई में ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि इसमें मिसिंग नंबर से, मतलब एक चार्ट दिया गया, बीच में एक डेटा मिस हो गया, चार्ट दिया, डेटा मिस हो गया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। हालांकि मैंने पिछली बार भी कराए थे। इस बार थोड़े कुछ पॉइंट वाले भी डीआई करने वाले हैं। जैसे हिंदी का जब पेपर था तो उसमें डीआई थोड़ी सी लेंदी थी, पॉइंट वाली थी, बच्चे कह रहे थे। हालांकि पेपर आएगा तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी टफ होगा। ओके, लेकिन उसको मैं उस टाइप के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो डीआई का हमारा ऐसा प्लान है कि डीआई आप कर लेंगे, अगर अच्छे से कर लेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ प्यारे, 5 में से 4 क्वेश्चन इसमें भी आप सही कर जाओगे। पढ़ना बस इतना सा है। तो डीआई भी बहुत आसान है। और कैलकुलेशन से अगर घबराते हैं तो कैलकुलेशन भी इतने मक्खन मक्खन तरीके से समझाएंगे कि आपको लगेगा क्या मस्त है, मतलब शानदार तरीके से हो रहा है। आप पहले मैथ्स जानते हैं, नहीं जानते हैं, पढ़ें नहीं पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी बहुत सरल तरीके से और आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है भाई? तो इसको भी एक बार ध्यान से, बहुत शानदार तरीके से। अब देखो डीआई में क्या है, डीआई है हमारा, डीआई के टाइप्स मैंने बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे चार्ट वाले आते हैं, ठीक है? उसमें भी थोड़े मिसिंग नंबर वाले ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है भाई? तो चार्ट वाले, पाई चार्ट का थोड़ा कम है, लेकिन चलो पाई चार्ट का भी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा अगर पिछले 3-4 साल की बात करें तो चार्ट वाले, चार्ट बना देता है। हो सकता है सिंगल लेयर की डीआई हो सकता है डबल लेयर की डीआई है, लेकिन डीआई के क्वेश्चंस बड़े अच्छे पूछते हैं, डबल लेयर भी। तो सबको कैसे समझना है, कैसे समझ के करना है, वो सब बता दूंगा। कैलकुलेशन कितनी आसान तरीके से करना है, कहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना है, कैसे एकदम से अप्रोक्सीमेशन पे काम कर लेंगे, एकदम जल्दी से आंसर भी बता सकते हैं कि कम मतलब अप्रोक्सीमेशन यूज करके, कम कैलकुलेट करके हम आंसर भी बता सकते हैं। तो सभी चीज़ों पे हम काम करेंगे, ठीक है भाई? बहुत ही प्यार से। ओके, तो ये हमारा जैसे थ्योरी में यही सब है कि आपका, हालांकि ये बहुत सारे इसके टर्म्स आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। परसेंटेज में कैसे बांटना है, रेशियो में कैसे बांटना है, और कैसे हम एवरेज का यूज करके डीआई करते हैं, जहां जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी आराम से। शुरू के 2 से 3 क्लास में हम ऐसा कैलकुलेशन की तरीके बता देंगे। अगर आप शुरुआत में देखना भी चाहते हैं तो आप मूल मंत्र सीरीज यूट्यूब पे चलिए, आप पहली क्लास देख लीजिएगा, फैन हो जाएंगे आप, ठीक है? ओके, तो उसी, वो तो अभी ट्रेलर था, मूवी अब रिलीज होगी, ठीक है भाई? तो उसकी मूवी रिलीज होगी, ध्यान रहे। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे भाई। तो डीआई भी बहुत आसान है। तो कुल मिला के ओवरऑल मैं वर्डिक्ट आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो इस बार सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अ, ठीक है, अगर इसकी बात बता दूं मैं आपको, सबसे पहले इस वाले, इसकी तीनों के तीनों यूनिट की बात बता दूं मैं, तो इसमें मैं आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई बहुत ही शानदार तरीके से मैं प्रॉमिस दे रहा हूं कि आप इसमें से 12 या 12 से अधिक क्वेश्चन 100% कर लेंगे। पढ़ना कितना है, तो मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा पढ़ना है, डीआई में बहुत कम पढ़ना है, बस प्रैक्टिस करनी है। और लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ना बहुत कम है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा उसमें आपका सिलेबस लेंदी नहीं है, सिलेबस लेंदी थोड़ा सा इसका है, लेकिन इसमें भी मैथ रीजनिंग वाले में भी हम लोग स्मार्टली पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। मैथ रीजनिंग में 3 चैप्टर तो हम ऐसा मान के चलेंगे, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, कि हम डीआई का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके, कुछ रीजनिंग का जैसे सिलॉग हो गया, रीजनिंग का पार्ट है, सिलॉग हो गया, फिर उसके बाद से आपका वेन डायग्राम हो गया, इसको हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये एलआर का पार्ट है। इस तरीके से अगर मान के चलें तो तीनों यूनिट को अगर कंबाइन पढ़ें तो आपको, अगर मैं 50 क्लासेस करा दूं, 50-55 क्लासेस करा दूं, तो आप तीनों यूनिट में 15 में से 12 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएंगे।
मैं 15 में 15 भी दावा कर सकता था, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, एक बच्चा ऐसा होगा कि जिसको ये इससे डर लगता होगा, मैथ्स से, रीजनिंग से, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा होगा और उसको डर लगता होगा, तो उसको मुझे सिखाना भी है, कॉन्फिडेंस भी देना है, प्रैक्टिस भी करानी है। तो कम से कम 12 क्वेश्चन का तो कमिटमेंट करना ही चाहिए उससे भी, कि 12 तक तो आप कर लोगे आराम से। तो इस बार देखो मेरे भाई, जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं, जो यूजीसी मैंने पहले नहीं पूछा, उनको करेंगे। हालाँकि ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू का पढ़ रहे हैं। एक ट्रेंड हमने एनालिसिस किया है कि किस ट्रेंड में यूजीसी थोड़ा-सा आगे बढ़ रहा है। मान लो अगर आपको यूजीसी थोड़ा-सा इस बार आपको अगर मान लो आउट ऑफ सिलेबस देने की कोशिश भी किया, तो हम उस सिलेबस को भी हम इस बार कवर कर रहे होंगे। कुल मिला के ओवरऑल शानदार तरीके से हमारी क्लासेस चलने वाली है और हमारी क्लासेस 15 से स्टार्ट होंगी। ओके, बहुत ही शानदार तरीके से। तो 15 तारीख से आप 15 से मैं बताता हूँ, उस स्लाइड में लगा नहीं तो 15 से हमारी डेमो स्टार्ट होने वाली, 15 अब जुलाई से। ओके, पेपर फर्स्ट की क्लासेज और पेपर सेकंड की क्लासेस दोनों होंगी। ओके, फर्स्ट की। अब मैं अपनी बात बता दूं, मेरी क्लास होगी 8 PM से होगी। ओके, और उस बैच को ज्वाइन करिए। ओके, अभी यूट्यूब पे ही डेमो क्लास होगी, तो डेमो में आप जुड़ना ना भूलिए। अगर आप पहले भी इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे या इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डेमो देखिए। डेमो अगर आपसे इंतजार नहीं हो रहा, तो आप यूट्यूब पे हमारी मूल मंत्र की सीरीज चली थी, पेपर फर्स्ट की सभी यूनिट्स की चली थी, उनको आप देख लीजिए, प्यार हो जाएगा आपको सभी यूनिट से। खासतौर से मैंने बताया था, मैं अपनी बात बताऊं, डीआई की बात करें, एलआर की बात करें, आप पढ़ेंगे आपको लगेगा, वो तो अभी वहाँ रिवीजन करा रहे थे, जब पढ़ाएंगे तो कितने अच्छे से बेसिक से पढ़ाएंगे। तो आप जुड़े रहें। मे बी मैं उन बच्चों को भी संबोधित करता हूँ जो इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे आपके जून में, उनका कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चंस की नहीं समझने की वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, या मतलब अच्छा पेपर नहीं गया होगा, जो दिसंबर के लिए ऑलरेडी लगे हैं बच्चे। तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा प्यारे, कि आप एक लेवल तक आप पहुँच चुके हैं, बस आपको एक छलांग लगानी है और आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। मतलब एक शुरू से जो बच्चा तैयारी करता, उससे तो आप बहुत अच्छे हैं। तो एक बार हिम्मत बनाइए, दिसंबर के लिए लगिए, फोड़ देंगे। बाकी जो नए बच्चे हैं, आप थोड़ी और मेहनत करिए, आप भी दिसंबर के लिए फोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। हमारी 15 तारीख को मिलते हैं डेमो में 8 बजे से। मेरी क्लास होगी, मैथ्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा और हीरो लेवल तक चलेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।